के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बच्चा चोरी गैंग में शामिल 3 महिला समेत 10 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। 3 नाबालिग बच्चे भी हुए बरामद। चौक थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल व 4 मोबाइल संग किया गिरफ्तार। बीएचयू पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों ने विभाग की एचओडी के खिलाफ खोला मोर्चा। कई गंभीर आरोप लगाते हुए बर्खास्तगी की हुई मांग। और टीबी रोग से बचाव के प्रचार व दवा वितरण हेतु मोबाइल वैन को राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने किया रवाना। और अब खबरें विस्तार से। बच्चा चोरी गैंग में शामिल 3 महिलाओं समेत 10 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 नाबालिग बच्चे भी बरामद हुए। सर्विलांस क्राइम ब्रांच थाना लंका, कैंट व भेलूपुर की संयुक्त टीम द्वारा हाल के दिनों में हुई बच्चा चोरी की घटना से संबंधित अब तक कुल 10 अभियुक्तों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया व कब्जे से 3 नाबालिग बच्चों को बरामद किया गया। वाराणसी पुलिस को एवं सर्विलांस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा हाल ही में हुए शहर में बच्चा चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 नाबालिग बच्चे बरामद किए गए हैं। ये बच्चा चोरी करके जरूरतमंद लोगों को 2 से 5 लाख रुपए में बेचने का कार्य करते थे। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों का एक गिरोह है। हम लोग छोटे बच्चों को चोरी करके राजस्थान, बिहार एवं झारखंड दलालों के माध्यम से बेच देते हैं। वहीं गिरफ्तारी करने वाली टीम को 1 लाख रुपए की नकद धनराशि पुलिस आयुक्त द्वारा प्रदान की गई। अपहरण का ये धंधा ये गैंग चला रहा था, जो अपना नाम पता नहीं बता सकते थे और ऐसे समुदाय से संबंधित होते थे जिसके पास थाने में जाने में डर हो और बहुत ही अशिक्षित, कमज़ोर, भीख मांगने वाले या ऐसे लोग जो कहीं पैरवी न कर सकें, ताकि इनके ऊपर पुलिस का बहुत दबाव न बने। लेकिन बनारस कमिश्नरेट में अप्रैल और मई के महीने में 2 प्रकरण सामने आए, जिसमें नदेसर थाना कैंट क्षेत्र से एक इसी तरह का सड़क पर सोने वाले गरीब परिवार का बच्चा गायब हुआ और दूसरी घटना 14 मई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल चौराहा जो भेलूपुर में है, उसके पास सड़क के किनारे सोते हुए परिवार से बच्चे के गायब होने की रही। ये हमारी पूरी पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था और मोटिव समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे इस तरह से उठ रहे हैं। गरीब परिवारों के बच्चे हैं, फिरौती की कोई संभावना नहीं है और वो परिवार भी इस तरह के थे जो डरते थे, सहमते थे, बातों को बहुत अधिक बता भी नहीं पाते थे, कोई रंजिश भी उनकी नहीं थी। लेकिन पूरी टीम ने डीसीपी काशी के नेतृत्व में, हमारे दोनों एडिशनल डीसीपीज के नेतृत्व में, सर्विलांस की टीम और बनारस की टीम गठित करके सीपी साहब ने बहुत ही माइन्यूट तरीके से इसका परीक्षण करते हुए और सुपरविज़न करते हुए टीम को लगाया और आज उसी के परिणाम स्वरूप एक बहुत शातिर गैंग पकड़ा गया है और इनके कब्जे से इस तरह की घटना के 2 बच्चे, एक तीसरी घटना बच्चा चोरी की हुई थी, वो एक अभियुक्त था जो राजस्थान का था। यद्यपि वो इस गैंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन आज ही उस बच्चे की भी बरामदगी हुई है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। और ये घटना का अनावरण भी बहुत अपने आप में रोचक है। लगातार हमारी टीमों ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरों को देखा तो रामचंद्र शुक्ल चौराहे से बरामदगी की गई है और दूसरा बच्चा जो बरामद हुआ है वो जनपद मिर्ज़ापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र का था और उसमें 2 बच्चे उठे थे, एक भाई एक बहन, जिसमें से एक की बरामदगी कर ली गई है और जो गिरफ्तार लोग हैं इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेकर आगे हम लोग प्रयास करेंगे। अब तक पूछताछ से जो जानकारी मिली है या जितना इन्होंने बताया है, उसके अनुसार लगभग 7 छोटे बच्चों का अपहरण इनके द्वारा किया गया है, जिसमें प्रयागराज से 2 हैं, मिर्ज़ापुर से 2 थे और 3 हमारे जनपद से थे
और जहाँ तक हम लोगों को संभावना और आशंका है कि इन्होंने कम से कम दर्जनों ऐसे बच्चों का अपहरण किया है और व्यापार किया है, लेकिन अभी और विस्तृत व्यापक पूछताछ की आवश्यकता है। जो गिरफ्तारी हुई है उसमें संतोष जो गाड़ी चला रहा था और मेन सूत्रधार था, वो 21/5 को गिरफ्तार होकर के जेल जा चुका है। यशोदा ये गिरफ्तार करके लाई गई है ट्रांजिट रिमांड पे बाहर से। विनय मिश्रा जो शिवदास मड़ुआडीह का है, जो लिफ्ट करने का काम करता है, बच्चों को उठाना और गाड़ी में रखने का काम करता है, इसे गिरफ्तार किया गया है। शिखा मोदनवाल वाइफ ऑफ संजय, ये संतोष जो ड्राइवर है उसके साढ़ू की पत्नी है और यही मेन सूत्रधार है पूरे घटनाक्रम की। ये बच्चों के व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, कौन बच्चा कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ बेचना है और पैसे किस तरह से लाने। तो शिखा मोदनवाल को गिरफ्तार किया गया है। हजारीबाग झारखंड से मुकेश पंडित, यशोदा पंडित गिरफ्तार किए गए हैं। ये मिर्ज़ापुर से जो बच्चा किडनैप किया गया था उसकी बरामदगी इनके कब्जे से हुई है। गिरिडीह झारखंड के ही महेश राणा और सुनीता राणा ये खरीदार हैं, ये गिरफ्तार किए गए हैं। महेश राणा का साढ़ू और उसका नाम भी महेश राणा ही है, कोडरमा बिहार का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान का जो सूत्रधार है मनीष जैन, वो गिरफ्तार किया गया है। और इस तरह से इसी के साथ ही नगवा में 4 मई को एक बहुत छोटा बच्ची गायब की गई थी और उसमें वो किराएदार ही था बगल का भंवरलाल, जो भीलवाड़ा राजस्थान का था। आज ही उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो जो ये उत्कृष्ट कार्य हुआ है इसके लिए पुलिस आयुक्त महोदय की ओर से पूरी टीम को 1 लाख रुपए की नकद पुरस्कार की राशि प्रदान की गई है और हम लोग अब इन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेकर अन्य जनपदों में जो इस तरह की वारदात इनके द्वारा की गई है, जिसमें मिर्ज़ापुर की एक बच्ची है और कम से कम 2 बच्चे प्रयागराज के हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है, उनकी बरामदगी का भी हमारी टीम प्रयास करेगी। सर ये बताइए, ये लोग खरीदारों को कैसे अपने संपर्क में लाते थे और कितने में बेचते थे? देखिए, जो राजस्थान मॉड्यूल है और झारखंड मॉड्यूल है, ये खरीद और बिक्री का काम करता था। तो इन्हें पहले पता होता था कि डिमांड कहाँ है, बच्चा उठाते थे और वहाँ पहुँचा देते थे। तो ये जो खरीद और बिक्री वाला काम है, प्रोसेस है इस पूरे क्रम में, वो इनका जो झारखंड मॉड्यूल है और राजस्थान मॉड्यूल है उसके द्वारा किया जा रहा है। किनको बेचते थे और कितने में? देखिए, 1.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक जैसा ज़रूरतमंद है उसे देते थे। अमूमन बच्चे खरीदने वाले जो अब तक प्रकाश में आए हैं वो लोग हैं जिनके पास अपना कोई बच्चा नहीं था और उसको पालने के लिए खरीदते थे। और बच्चों की रिकवरी के लिए आप लोग की टीम कहाँ दर्ज दे रही है? अब देखिए, वो अभी विवेक प्रयास कर रहे हैं कि हम शीघ्र ही अन्य जितने भी बच्चे इनके द्वारा किडनैप किए गए हैं उनकी बरामदगी सुनिश्चित कराएं। चौक थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल व मोबाइल संग गिरफ्तार कर लिया। थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा चोरी की 1 अदद मोटरसाइकिल व 4 अदद स्मार्टफोन के साथ एक नफर शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त जोन काशी के आदेश के क्रम में अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी व सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी शिवाकांत मिश्र की टीम द्वारा मणिकर्णिका घाट के पास स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के पास से एक व्यक्ति को कुछ दिन पहले मणिकर्णिका घाट से चोरी की गई मोटरसाइकिल तथा 4 अदद स्मार्टफोन, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है, के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बीएचयू पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों ने विभाग की एचओडी के खिलाफ मोर्चा खोला। कई गंभीर आरोप लगाते हुए बर्खास्तगी की मांग हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित पत्रकारिता एवं संप्रेषण विभाग के छात्र सड़क मार्ग को जाम करके धरना प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने अपनी ही एचओडी के खिलाफ गाली गलौज का आरोप लगाया है। दर्जनों की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि शोभना नार्लिकर आए दिन गाली गलौज हम छात्र छात्राओं को देती हैं। जब छात्र छात्राओं द्वारा महिला प्रोफेसर का विरोध किया जाता है तो छात्रों पर SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दी जाती है। छात्रों ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब हम लोग हेड के चैम्बर में जाते हैं तो उनके द्वारा अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया जाता है तथा कपड़े फाड़ने का आरोप लगा दिया जाता है। बार बार छात्रों का करियर तथा जीवन बर्बाद करने की धमकी दी जाती है। इतना ही नहीं, छात्रों ने आगे कहा कि परीक्षा में छात्रों के नंबर के साथ छेड़छाड़
छेड़छाड़ करना, सारे प्रैक्टिकल पेपर का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर नंबर को कम किया जाता है, परीक्षा के पहले पेपर बदल देना तथा दूसरा पेपर लेने के लिए बाध्य करना, परीक्षा देने के बाद पेपर निरस्त कर दिया जाता है तथा सभी को अनुपस्थित दिखा दिया जाता है। लिखित परीक्षा में 70 में से सिर्फ 7 नंबर दिया जाता है, जो कहीं से भी संभव नहीं होता है। विभाग में संबंधित किसी भी पेपर पर साइन नहीं किया जाता है। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग किया है कि शोभना नार्लिकर को तत्काल बर्खास्त किया जाए, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। छात्रों ने आगे मांग किया कि उनकी मानसिक स्थिति की जांच कराई जाए कि 2013 में बीएचयू के एसके सिंह कमेटी की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन है कि शोभना नार्लिकर की प्रॉपर काउंसलिंग की जाए। छात्रों ने आगे आशंका व्यक्त किया कि उनके हेड रहते छात्रों का भविष्य खतरे में है, इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, तभी डिपार्टमेंट सुचारू रूप से चल पाएगा। ऐसे डरपूर्वक माहौल में डिपार्टमेंट में शिक्षण कार्य करना संभव नहीं है। सर, यहाँ मामले की जड़ जो है यहाँ की एचओडी शोभना नार्लिकर मैम है। अगर उनसे किसी भी चीज़ की कागज़ पे साइन कराना हो, स्पोर्ट्स पे साइन कराना हो, हम लोग का सेशनल हो, अगर किसी कागज़ पे साइन कराने हम लोग जाते हैं तो वो अभद्रतापूर्वक बात करती हैं। हम लोगों को कहती हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लोग मेरे पास आओ। ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है, सभी स्टूडेंट्स हो, उनका व्यवहार ऐसा ही है। गाली गलौज देना, माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप की, तुम लोगों के माँ बाप की औकात नहीं है कि तुम लोग मेरे सामने आ पाओ। वो कहती हैं कि जो भी सिग्नेचर का काम है वो जाके ऑफिस में करवाया जाए। ऑफिस में अगर हम लोग लेटर लिख के दे देते हैं तो 15-15 दिन 20-20 दिन हो जाता है। फिर अगर दोबारा हम लोग काउंटर पूछते हैं कि मैम क्या हुआ है, तो कहती हैं कि वो जाओ, वहाँ का जो बाबू है वो देखेगा। बाबू के पास जाते हैं तो वो कहता है कि मैम ने आज तक साइन ही नहीं किया। यानी कि वो बातों को बाबू के ऊपर डाल करके बाबू को भी, एक बाबू यहाँ पहले रवि जी थे, उनको भी इसी मुद्दे पर हटवा दिया गया कि अगर वो रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। यानी कि यहाँ प्रताड़ित केवल बच्चे नहीं हैं, यहाँ प्रताड़ित शिक्षक है, हर एक शिक्षक है और हर एक यहाँ का कर्मचारी है। तो क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं किया है? इसके बीसी सर यहाँ तो किसी से मिलते ही नहीं हैं, न बीसी सर के यहाँ कोई एक्सेस है। तो हम लोगों ने इसकी शिकायत डीन से की, तो डीन सर ने केवल आश्वासन दिया। हम लोगों ने लिखित मार्क्स से संबंधित जो मुद्दा है, मार्क्स यहाँ 70 मार्क्स का है, जिसमें 7 नंबर 8 नंबर उनके कहने पे दिया जा रहा है। यानी कि बच्चे ना फेल हो पा रहे हैं ना पास हो पा रहे हैं, यानी वो फंसे हुए हैं। एक तरह से उसको जैसे मछली को एक कांटे में जकड़ लिया जाता है, जाल में जकड़ दिया जाता है, वैसे ही यहाँ बच्चों को जकड़ दिया गया है। अगर बच्चे कोई मुद्दा लेकर जाते हैं तो उनके ऊपर एससी, अगर वो जनरल है तो उसके खिलाफ SC ST का एक्ट पे कंप्लेन कर दिया जाता है। अगर वो SC ST या OBC है तो उसको डांट करके भगा दिया जाता है और उसको लटकाए रखा जाता है। तो मांग क्या करते हैं? हमारी मांग है कि इनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो पढ़ाने में भी अक्षम हैं, प्लस उनको किसी नियम की जानकारी ही नहीं है कि कैसे यहाँ एग्ज़ाम होता है। लेकिन एग्ज़ाम के टीचर को, जो सब्जेक्ट जिस टीचर का है, उनको मालूम ही नहीं है कि मेरे सब्जेक्ट का आज एग्ज़ाम भी है। इसके अलावा जितने भी कमेटी होती है सब में उनका पहला नाम है। यानी कि वो सब पावर को अपने ऊपर ग्रैब करके रखी हुई है, बांध करके रखी हुई है। ना टीचर उनसे कुछ कह पाता है या कर पाता है, ना स्टूडेंट कुछ कह पाता है, कर पाता है। सर, क्या मामला है, क्यों बच्चे आज यहाँ पे जो है रास्ता जाम करके धरना प्रदर्शन? इनकी कुछ अपनी परीक्षा की कुछ और समस्याएं हैं, शैक्षणिक समस्याएं हैं, उस पर इन्होंने थोड़ा आक्रोश व्यक्त किया है और हम लोग आए यहाँ पर। हम लोगों ने उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया है और अब वो उन समस्याओं का समाधान जल्दी ही हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासशील हैं और इसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सर, छात्रों का कहना है कि विभाग की जो मैडम है वो उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके लिए आज छात्रों ने मोर्चा खोला है। ये छात्रों ने कहा है, अब उसके वो पत्र देंगे, उसके बाद उसके समस्याओं पर समाधान, मैंने कहा ना, समस्याओं का समाधान जो है उस दिशा में हम लोग चलेंगे और समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। सर, इससे पहले भी बच्चों का कहना है कि कई बार लेटर दे दिया लेकिन समाधान का हल नहीं निकला, बार बार आश्वासन देकर और जो है वही समस्या वही की 10 की 10 पड़ी रहती है। नहीं, आप बार बार आश्वासन की बात नहीं है, पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है हमारे सामने, तो इसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं और करेंगे, इसका समाधान खोजेंगे, सोचेंगे और प्रशासन से भी आशा रखेंगे कि वो छात्रों की समस्याओं पर ध्यान दें और उसका कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। टीबी रोग से बचाव के प्रचार व दवा वितरण हेतु मोबाइल वैन को राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने रवाना किया।
टीबी के खिलाफ जंग के लिए प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग लगातार कमर कसे हुए है। स्वास्थ्य विभाग की इस जंग को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने टीबी से बचाव के तौर तरीकों और दवा के वितरण के लिए वाराणसी के विभिन्न गांवों में भ्रमण करने वाली मोबाइल वैन को विकास भवन से रवाना किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 2025 तक टीबी मुक्त भारत के अभियान को हर हालत में पूरा करना है। अधिकतर जगहों पर यह अभियान सफल हो चुका है। जहां पर कमी रह गई है उसको दूर करने के लिए इस तरह की वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार और दवा का वितरण करवाया जा रहा है, जिससे कि इस रोग को हर हाल में हराया जा सके। ये मोबाइल वैन ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ अन्य स्थानों पर लगातार भ्रमण करती रहेगी। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इसके अलावा जन कल्याणकारी अनेकों योजनाओं का भी संचालन कर रहा है, जिससे कि यहां की जनता स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ ले सके। भैया मोबाइल स्वागत है आपका। टीबी हारेगा चलिए सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हरा आगे बढ़ाइए धीरे धीरे। प्लीज थैंक यू सर। किस प्रकार की मोबाइल वैन क्या कार्य करेगी? देखिए, टीबी रोग के खिलाफ टीबी पर देश ने बहुत विजय पा लिया है। थोड़े बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी टीबी का रोग बचा हुआ है, तो उसी के खिलाफ एक जंग इस देश में छिड़ी गई है। पिरामल फाउंडेशन के साथियों के द्वारा और जिला प्रशासन के सहयोग से आज इस वैन का उद्घाटन आज यहाँ आपके सामने रवाना की जाएगी, जो समाज में जाके टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करना। चूँकि सरकार इसकी दवाएं देती है और फ्री दवाएं देती है। शुरुआत में अगर टीबी को लोग जान लें, उसकी दवाएं कर लें, तो उसकी दवाएं बहुत आसान होती हैं। अब कुछ दिनों के कोर्स होते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना। फिर अगर टीबी बिगड़ जाती है तो फिर वो बहुत असाध्य हो जाता है और उससे लड़ना बहुत कठिन है। उसके लिए भी सरकार ने बहुत महंगी दवाएं हैं। बिगड़ी हुई टीबी के लिए 20-20 लाख रुपए की दवाएं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लोगों को दिया जा रहा है। जागरूकता रहेगी तो वह रोग असाध्य नहीं हो पाएगा, बहुत बिगड़ नहीं पाएगा। तो इसके लिए सिर्फ जन जागरण की ज़रूरत है, और जिसके लिए आज इस वैन को रवाना किया जा रहा है समाज में। ये गांव-गांव शहरों में लोगों के बीच में जाकर उसका जन जागरण करेगी। लोगों को जितने डॉट सेंटर होते हैं जहाँ टीबी की दवाएँ स्पेशली मिलती हैं, उन सब में उनको भेजना, उनको दवाएँ दिलाना, इस तरह का प्रचार प्रसार का काम करेगी संस्था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की गौरा बाजार व नई सड़क स्थित शाखा में चल रहे समर कैंप में बच्चों ने जमकर मस्ती की। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की गौरा बाजार स्थित शाखा में 3 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ, जिसमें बच्चों ने कई कला कौशल सीखे। एक और जहां सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं ने पेंटिंग, मेहंदी, सिरेमिक वर्क, क्रिकेट, बैडमिंटन इत्यादि विषयों का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो वहीं जूनियर वर्ग के बच्चों ने टेबल मैनर्स, ड्राइंग, क्राफ्ट इत्यादि के गुण सीखे। इस अवसर पर बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। बच्चों के लिए समर कूल पार्टी आयोजित की गई, जिसमें पानी की बौछार के बीच बच्चे जमकर थिरके। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। इसी कड़ी में सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की सूरजकुंड नई सड़क स्थित शाखा में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। एक ओर बच्चों द्वारा सीखे गए कलाकृतियां प्रदर्शित की गई, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों ने रेन डांस किया। छात्र छात्राओं ने नृत्य, संगीत, ड्राइंग, क्राफ्ट इत्यादि का प्रदर्शन किया। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने समर कूल पार्टी में खूब मौज मस्ती की। विद्यालय की शिक्षिकाओं ने खेल खेल में बच्चों को
कई गुण सिखाए। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी तथा डायरेक्टर तृप्ति तिवारी द्वारा बच्चों को उपहार तथा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। विद्यालय के समस्त शिक्षकों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। किस तरह का आज यहाँ समर कैंप चल रहा है? हमारे सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल सूरज कुंड ब्रांच में 3 दिवसीय समर कैंप का उद्घाटन किया गया था, जिसका आज समापन हुआ। तो क्या खास रहा इस बार समर? इस बार समर कैंप में बच्चों को कराटे, डांस, मेहंदी, चित्रकला आदि सीखने का मौका मिला। तो बच्चों को क्या पुरस्कृत भी किया गया है? उनमें उन बच्चों को जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया उनको सर्टिफिकेट तथा मेडल से पुरस्कृत किया गया। वैदिक सनातन संघ ने कहा, ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े मुकदमों को एक साथ सुनने का निर्णय उचित नहीं है। विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज द्वारा सभी मुकदमों को एक साथ सुनने के निर्णय को उचित न बताते हुए कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे, क्योंकि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का मामला व्यक्तिगत मामला है कि वहां पर दर्शन पूजन की अनुमति प्रदान की जाए, साथ ही साथ वहां के ढांचे की भी जांच हो। ऐसे में जब सारे मामले एक साथ हो जाएंगे तो विभिन्न मुकदमों की प्रकृति पर असर होगा। इसलिए विश्व वैदिक सनातन संघ आगे के न्यायालय में इस निर्णय पर विचार करने की अपील करेगा। आज माननीय जिला जज ने काशी विश्वनाथ संबंधित सभी मुकदमों को एक साथ समन्वित कर दिया और ये समन्वय जो है न्याय हित में नहीं है। स्पष्ट तौर पे अगर देखा जाए तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ को लेकर के जितने भी मुकदमे दायर किए गए हैं सब विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा जारी किए गए हैं और दायर हुए हैं। इन मुकदमों पर कुछ कथित अधिवक्तागण जब उन्हें विश्व वैदिक सनातन संघ ने हिंदुस्तान में चल रहे अपने सभी केसों से बाहर निकाल दिया, उन अधिवक्ताओं ने एक गुट बना करके विश्व वैदिक सनातन संघ के खिलाफ काम करना शुरू किया। उसी की वजह से आज जो ये फैसला आया है, मैं समझता हूं न तो ये हिंदू हित में है न तो राष्ट्र हित में है। दूसरा वजह क्या है, मेरी बात जो है आप इसको समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को। क्योंकि श्रृंगार गौरी की जहां बात आती है, श्रृंगार गौरी का मुकदमा 5 महिला वादनियों द्वारा दायर किया गया व्यक्तिगत अधिकार का मुकदमा है। व्यक्तिगत पूजा पाठ के अधिकार को लेकर के मुकदमा कायम किया गया, लेकिन 712/22 जो मुकदमा है ये आदि विशेश्वर का मुकदमा है। आदि विशेश्वर के भू स्वामित्व को लेकर के मुकदमा किया गया है और ये संपूर्ण हिंदू समाज का मुकदमा है, क्योंकि इस मुकदमे में स्पष्ट तौर पे ये डिमांड की गई है कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो, पूजा पाठ की अनुमति हो और अवैध ढंग से बने इस्लामिक स्ट्रक्चर को तोड़कर मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया जाए। तो इन 2 तरह के अलग अलग मुकदमों को भी एक साथ मिला देने का जो काम किया है न्यायालय ने आज, ये मैं जहां तक समझता हूं ये न्याय हित में नहीं है। इसलिए विश्व वैदिक सनातन संघ इस मुकदमे को लेकर के हाई कोर्ट का रुख करेगा और हाई कोर्ट में अपनी बात को रखेगा, अपना पक्ष रखेगा और आगे देखते हैं न्यायालय में इस पे क्या फैसला आता है।
श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा 25वें ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन हुआ। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा संचालित समाज सेवा विभाग के अंतर्गत श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा 25वां ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन भाजपा काशी क्षेत्रीय मंत्री पूजा दीक्षित एवं संतोष अग्रवाल ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलन कर किया। आयोजकों ने बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से ये प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है, जिसमें डांस, ढोलक, ब्यूटिशियन, ज्वेलरी, सिलाई, मेहंदी सहित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जिसका लाभ आकर इस शिविर में महिलाएं ले, इससे रोजगार करने का अवसर मिलेगा। उद्घाटन समारोह में प्रमुख रूप से संयोजिका मालिनी चौधरी, रीता प्रकाश, समाज सेवा मंत्री गिरधर दास अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। अग्रसेन महिला समिति आज मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है और जो भी मैं सुनती थी इस कॉलेज के बारे में और स्कूल्स में बच्चों जो मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे किसका हाथ है आज पहली बार पता चला है। मैं मालिनी जी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि इस बीच में जो मैंने देखा और जो चीज़ें देख रही हूँ ये सब चीज़ें अपने भारत के कल्चर का एक पार्ट है और ये अगर खो जाएगा तो संस्कृति और जो हम आज सामाजिक अपनी तौर की भारतीय संस्कृतियों की बात कर रहे हैं उसको अगर जीवंत रखना है तो इस तरीके की कार्यशालाएं लगनी पड़ेंगी और हर बेटी जो भारतीय है, जो संस्कारों से बंधी हुई है, उसे भी ये सब चीज़ों का अनुभव और चीज़ें सही तरीके से सिखाई जाएं। इसके लिए मैं पुनः मालिनी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरीके की कार्यशाला महिलाओं को भी इस तरह का कार्य। देखिए ये जो संस्कृति का काम हम लोग कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर महिला स्वावलंबी बने, हर महिला अपने एक रोजगार के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है। अभी मुझे पता चला जो हम लोग की कार्यशालाएं चल रही थी कि मुद्रा योजना नामक जो पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजनाओं में से आई है, उसका अगर जानकारी सभी को हो तो उनको फंड भी सरकार देगी और उनका व्यवसाय में मदद भी करेगी और इस तरीके के काम करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ अपना एक तरीके से बिजनेस शुरू करने का एक अनुभव प्राप्त होगा। का ये शिविर लग रहा है, कितने दिन का है, क्या इससे लोगों को लाभ मिलेगा? ये शिविर महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए है, लेकिन हम लोग इसको कार्यक्रम बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये कार्यक्रम है ही नहीं, ये तो हमारे महिलाओं के लिए एक साधना है, ये पूजा है। वो अपना घर गृहस्थी छोड़ करके आती हैं यहाँ पर सेवा करने, बच्चों को सिखाने, पढ़ाने, स्वावलंबी बनाने। तो मैं उन लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ जो लोग इस शिविर में बहुत अच्छे तरीके से अपना सब कुछ त्याग कर इस शिविर का काम करती हैं। क्या क्या लाभ है इस शिविर में, क्या क्या रखते हैं? जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर 100 से ऊपर का कार्यक्रम है, वन प्रोग्राम्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में पूरा बताना तो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन कुकिंग है, बेकिंग है, मेहंदी है, ढोलक है, सैकड़ों है। कितना लाभ मिलेगा इससे? लाभ तो देखिए लाभार्थी के ऊपर है। अगर वो आ करके खाली फॉर्मेलिटी करके जाती हैं तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन अगर सीखती हैं तो बहुत लाभ है। मुझे मालूम है इस विगत वर्षों में यहाँ से सीखी हुई छात्राएं अपना रोजगार उसी विधा में कर रही हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं। गृहस्थी बहुत अच्छी जमा के चल रही है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बिल्कुल बिल्कुल स्वावलंबी भी बनाना है, उनके अंदर में कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करना है कि वो जो चाहें वो कर सकती हैं। महिला का अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने का मामला सामने आया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई गई। महिला का अश्लील वीडियो फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के संदर्भ में पति ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर से मिलकर गुहार लगाई। ढिलवरिया बड़ी बाजार थाना जैतपुरा निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मकान में रहने वाले एक किराएदार सुंदर विश्वकर्मा ने मेरी पत्नी को बहला फुसला करके उसका अश्लील वीडियो बना लिया और अब उसे वायरल किया जा रहा है। प्रदीप ने आरोप लगाया कि ये पूरा रैकेट है जिसमें कई लोग शामिल हैं। इस संदर्भ में हमने वीडियो वायरल करने वाले युवक के खिलाफ तहरीर दी है ताकि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हो सके। जी कहाँ आए थे, क्या मामला था? मामला यही था ना कि यही सुंदर विश्वकर्मा है, चौकाहाट पानटंकी ढिलवरिया में रहता है और इन्होंने हमारे पत्नी के साथ बहला फुसला के इन्होंने जो है ये लोग जैसे सेक्स रैकेट टाइप का, ठीक है, ग्रुप सेक्स ये लोग करते थे और उसके बाद हमारे पत्नी को बहला फुसला के इन्होंने शामिल कर लिया। फोन साइड पे फोटो वीडियो अपलोड करना इनका काम है, ठीक है। इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जिनका नाम मैं दे चुका हूँ और उसके बाद ये लोग
हमको मतलब कहने पे लोग धमकियां देते हैं, अपने भी धमकियां देते हैं, पत्नी से भी धमकियां तो आज कहाँ पर आए थे, किसके पास आए थे, क्या आज आए थे वही संतोष कुमार सिंह जो आयुक्त हैं उन्हीं के पास आए थे। ठीक है, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया है, एसपी को फॉरवर्ड कर दिया है शेरगंज, और आश्वासन दिया है कि जो उसमें कार्रवाई होगी उस सब पे कार्रवाई किया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बच्चा चोरी गैंग में शामिल 3 महिला समेत 10 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, 3 नाबालिग बच्चे भी हुए बरामद। चौक थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल व 4 मोबाइल संग किया गिरफ्तार। बीएचयू पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों ने विभाग की एचओडी के खिलाफ खोला मोर्चा, कई गंभीर आरोप लगाते हुए बर्खास्तगी की हुई मांग। और टीबी रोग से बचाव के प्रचार व दवा वितरण हेतु मोबाइल वैन को राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने किया रवाना। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।